ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਟਕਦਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਠੱਕਦਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਟਕਦਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਮ ਨਿਤ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਮ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ से मुकंद करे बैरागी सोई मुकंद दुर्बल तन लादी। आदरणीय गुरु प्रेमियों, पहली पंक्ति में जैसे गुरुदास महाराज जी ने कहा संत अनंत है अंतर नाही, तो उसी प्रकार गुरु जी कहते हैं कि से मुकंद करे बैरागी, परमात्मा की सेवा जीवन में वैराग्य लाती है और संत परमात्मा का ही रूप है। अगर संतों की सेवा करोगे तो जीवन में वैराग्य आ जाता है। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। कहीं और चले जाओ सेवाएं व्यर्थ चली जाती हैं, कहीं और चले जाओ इंसान भटक ही रहा है धन की खोज में, पद की खोज में, यश की खोज में, और अंत में खाली हाथ ही लौटता है, अंत में झोली खाली ही रह जाती है। परंतु संतों की सेवा करने का ऐसा महात्म्य है कि जीवन में परम अवस्था की उपलब्धि हो जाती है। रमन महर्षि जी परमात्मा के नाम में लगे हुए पूर्ण महापुरुष रोज सुबह शाम सत्संग सुना रहे हैं प्रेमियों को, और प्रेमी बड़े प्रेम से रोज उपस्थित होते हैं, और साथ में आश्रम में सेवाएं भी चल रही हैं। प्रेमी सेवादार बढ़ चढ़कर सेवाओं में हिस्सा ले रहे हैं। एक गाय वो भी रोज सेवा करने के लिए आती, पहले रोज सुबह का जब कीर्तन होता कीर्तन सुनती बड़े प्रेम से, और जैसे महाराज जी सेवा बताते कि ये सेवा करनी है, जैसे झाड़ू लगाना है तो साथ में थोड़े तिनके उठाती, उनको अपने पाँव से सरकाती सरकाती जरा थोड़ा दूर कर देती, वो भी अपना हिस्सा सेवा में डाल रही थी। महर्षि रमन जी रोज देखते, बड़ा आश्चर्यों का आश्चर्य है। लोग तो देखे हैं सेवा करते, आज इस गौ माता पे अब गौ माता हो गई। जब सेवा जीवन में आई तो जीवन में प्रभु भक्ति आई तो गौ माता का रूप हो गई। तो महर्षि रमन जी कहने लगे कि रोज ही आते हैं, रोज ही सेवा करते हैं। महर्षि रमन जी बड़े खुश होते, चारा डालते, और शाम को सब सत्संग समाप्त होता तो गौ माता जी चले जाते। पर एक दिन क्या देखते हैं, सुबह हो गई, सुबह का कीर्तन चल रहा है और महर्षि रमन जी की आंखें गौ को ढूंढ रही हैं, परंतु गाय आज नहीं आई। महर्षि रमन जी कहने लगे आज क्या बात हो गई, कभी अनुपस्थित नहीं होती थी, कभी भी नागा नहीं करती थी, कभी भी वो गाय सत्संग को छोड़ना पसंद नहीं करती थी, आज क्या घटना घट गई। दोपहर तक तो इंतजार किया लेकिन फिर वे बस हो गए, कहने लगे मुझे उस
गौ माता जहाँ वो रहती है मुझे घर ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ, शायद उनकी हालत ठीक नहीं है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, रमन जी जो परमात्मा के नाम में लगे हुए पूर्ण महापुरुष थे, घर पे गए जहाँ पे वो गाय रहती थी। पूछा कि आज गाय नहीं आई। गाय का मालिक कहने लगा, महाराज जी आप गाय आने की बात कर रहे हैं, वो तो अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही है। उसको कल रात से ही उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि ये अपने प्राण त्यागने वाली है। और कब से ही खिड़की की ओर आस लगाए बैठी थी कि शायद आप आए। आंखों से अश्रुधारा बह रही है उसके। और देखो महाराज जी वो रो रही है। महर्षि रमन जी गए कमरे में और जैसे ही उस गाय की ओर देखा तो गाय ने अपना जो सर था रमन जी के कंधे पे टिका दिया और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। महर्षि रमन जी कहने लगे, ये कह रही है कि आज मैं सेवा पे ना आ सकी, मुझे माफ करना महाराज जी, आज मेरा अंतिम दिन है इस धरातल पे और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि आपकी गोद में मैं मरूं। महर्षि रमन जी ने आंखों में आंसू भर लिए और कहने लगे, ये गाय आज से हमारी माता है और क्योंकि इसने जितनी सेवा आश्रम में की है तो अब इसको दोबारा जन्मना मरना नहीं है। जो मानव जन्म प्राप्त करके व्यक्ति परम अवस्था को उपलब्ध हो जाता है, ये गाय की ही योनि में उस अवस्था को उपलब्ध हुई है। उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु। सो गुरु प्रेमियों, सेवा का ये महत्व है। जो संतान दी सेवा कर दे, टकदा रब उना दे पर्दे। बड़े से बड़े अवगुणों को छिपा लेते हैं संत महापुरुष, खुद मालिक कासो। इससे बड़ा और क्या काज होगा कि जीवन में जिस काम के लिए जीवन मिला था वो काम पूरा हो जाए। खुद मालिक काज सवारे, रब दिया संतां दे। इसलिए कहा है जी, जावा नित नित मैं बलहारे, रब दिया संतां दे। जावा नित नित